प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने निबंध के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने उससे पीछे परिभाषाएं जानी थी, निबंध के स्वरूप पर भी चर्चा की थी। तो इतना कुछ होने के बाद एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि निबंध क्या सभी एक ही तरह के होते हैं? यदि एक ही तरह के नहीं होते तो फिर कितने तरीके के होते हैं और क्यों होते हैं? यह प्रश्न उठे बिना नहीं रह सकता और इस व्याख्यान में हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे से कोई ये पूछता है कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं या निबंध के कितने भेद हैं, तो सीधे सीधे उसको बताना अत्यधिक कठिन है। क्यों कठिन है? वो इसलिए कि जितने लेखक, जितनी उनकी मनोभूमिकाएं, अर्थात जितने लेखक होंगे उतनी ही उनकी मनोभूमिकाएं होगी। ये नहीं कि हर आदमी का मन एक ही तरीके से विचार करता होगा। जैसा अभिव्यक्ति कौशल है, हर व्यक्ति का, हर लेखक का अभिव्यक्ति कौशल भी अलग अलग होता है। जितनी भाषा शैलियां हैं, तो भाषा की शैली भी मायने रखती है, प्रभाव डालती है निबंध पर। जितनी विषय वस्तु है, देखिए कितनी बातें ले ली हमने, मनोभूमिका ले ली, अभिव्यक्ति कौशल ले लिया, भाषा शैली ले ली, विषय वस्तु ले लिया। इसके साथ साथ जितने उद्देश्य, क्योंकि हर निबंध का उद्देश्य अलग हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उतने ही प्रकार के निबंध भी हो सकते हैं या निबंध के भेद हो सकते हैं। तो क्या फिर इतने भेद होंगे जितने निबंध लिखे गए हैं? नहीं, सबका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण का मतलब ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उनकी श्रेणियां बनानी पड़ती है। उनकी विशेषताओं को देख करके अधिकांश विशेषताओं की समता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है और फिर उनके भेद किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण होने से निबंधों में भेद भी अलग अलग हो सकते हैं। इसे ही हम वर्गीकरण कहेंगे और संक्षिप्त में हम इस वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से निबंधों का वर्गीकरण की कोशिश की है, लेकिन उनको हम कोई विशिष्ट वर्गीकरण का नाम दे करके अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको बिना नामकरण के या क ख ग के माध्यम से जानेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं वर्गीकरण क। इस वर्गीकरण के अनुसार निबंधों के भेद 5 माने गए हैं। पहला सांस्कृतिक निबंध, दूसरा विचारात्मक निबंध, तीसरा व्याख्यात्मक निबंध, चौथा तार्किक निबंध, पांचवा भावात्मक निबंध। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भावात्मक निबंध, तार्किक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और सांस्कृतिक निबंध, ये 5 प्रकार के निबंध इस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं।
जहाँ संस्कृति से विषय से जुड़ा है वो सांस्कृतिक निबंध हो जाता है। जो विचार जिसमें भरे हों ज़्यादा अधिक वो विचारात्मक हो जाता है। जिसमें बात की व्याख्या करके विस्तार से कहा जाता है तो वो निबंध व्याख्यात्मक निबंध हो जाता है। जिसमें तर्कों की प्रधानता अधिक होती है वो तार्किक निबंध हो जाता है। और जिसमें भावनाओं को जो है उपयोग में लिया गया हो या ठूंस ठूंस के भरी गई हो वो भावात्मक निबंध हो जाते हैं। विस्तार से हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस कक्षा में हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है और जितना आवश्यक होगा वो अपने इसी व्याख्यान में या इसके अगले व्याख्यान में देख लेंगे कि इनमें से जो इतने वर्गीकरण हमने किए हैं, जो महत्वपूर्ण या जो सबसे प्रमुख निबंध के भेद हैं, यदि उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें सारी आ जाएगी। अब है निबंध का दूसरा भेद, निबंध के दूसरा वर्गीकरण जिसको हम ख नाम से जान सकते हैं। उसके अंतर्गत निबंध के 3 भेद माने गए हैं: आत्मकथात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और नाटकीय निबंध। तो विचारात्मक निबंध तो ऊपर वाले वर्गीकरण में भी हमारे आ चुका है, तो इसलिए उसकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है या उसके बारे में यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। आत्मपरक अर्थात जो अपने आप पे लेकर के जो निबंध लिखा जाता है, स्वयं से जोड़ते हुए जो निबंध लिखा जाता है वो आत्मपरक या आत्मकथात्मक निबंध कहलाता है। और नाटकीय निबंध वो निबंध जिनमें नाटकीयता के तत्व अधिक होते हैं, अर्थात पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई नाटक देख रहे हों या नाटक पढ़ रहे हों, तो वो नाटकीय निबंध कहलाते हैं। तो इसमें भी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, इसलिए हम एक जानकारी के लिए इसको अपने ध्यान में रखते हैं कि निबंध का भेद इस तरह से भी हो सकता है। तीसरा गै जो निबंध का भेद, निबंध का वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत भी निबंध के 3 भेद माने गए हैं: स्वप्न कथात्मक निबंध, दूसरा आत्मचरित्र और तीसरा कहानी शैली। ये एक तरह से शैलीगत भेद ही मान सकते हैं, लेकिन जिस किसी ने भी ये वर्गीकरण किया है उसने अपने नज़रिए के अनुसार ये 3 भागों में बांट दिया। स्वप्न कथा के रूप में निबंध लिखा गया तो वो स्वप्न कथात्मक निबंध हो गया। आत्मचरित्र के रूप में यदि कोई निबंध लिखा गया तो वो आत्मचरित्र निबंध हो गया। और ऐसे निबंध भी हमारे यहाँ लिखे गए हैं जो कहानी के रूप में लिखे गए, तो ऐसे जो है कहानी शैली के निबंध कहलाते हैं। फिर आते हैं हम घ वर्गीकरण में। यहाँ घ वर्गीकरण के अंतर्गत हम भाषा शैली के आधार पर निबंधों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे प्रांजन शैली, अलंकारिक शैली, प्रदर्शन शैली, प्रवाह शैली और संवाद शैली। तो शैलीगत आधार पर निबंधों के इतने भेद किए जा सकते हैं। प्रांजन तो सरल हो जाती है, अलंकारिक जो अलंकार का उपयोग करके लिखी जाती है, प्रदर्शन शैली जिसमें प्रदर्शन का भाव अधिक हो, प्रवाह शैली जिसमें भाषा का प्रवाह बहुत ज़बरदस्त हो, अच्छा हो, और संवाद शैली जिसमें संवादात्मक रूप से निबंध लिखा गया हो। फिर एक वर्गीकरण और आता है जो है चिंतनात्मक निबंध के रूप में हमारे सामने आता है। कैसे? चिंतनात्मक निबंध के आधार पर निबंध के 3 भेद माने गए हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और उभयात्मक निबंध। इसमें नया कोई वर्गीकरण या कोई भेद नहीं है, ऊपर सारे आ चुके हैं। उभयात्मक निबंध जो है उन सबको मिला करके हो जाता है, जिसमें कई तरीके के निबंध काम में एक साथ कई शैलियाँ ली जाती। फिर एक वर्गीकरण हमारे सामने आता है 6 के रूप में हम जानते हैं। उसके अनुसार 5 प्रकार के निबंधों के भेद माने गए हैं, जिस किसी भी विद्वान ने ये भेद किए हैं। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। इसमें है यथा तथ्य निरूपण,
पहला है यथा तथ्य निरूपण निबंध, दूसरा है सूचनात्मक निबंध, तीसरा है शिक्षात्मक निबंध, चौथा है कल्पनात्मक निबंध और पांचवा है वर्णनात्मक निबंध। इसमें एक दो नए आए हैं, जैसे यथा तथ्य निरूपण था, जैसा है कोई घटना है बात विचार उसको वैसा का वैसा रख दें। एक है सूचनात्मक निबंध कि जो भी घटना हुई उसकी सूचना पाठक तक पहुंचाई जाती है। शिक्षात्मक अर्थात कोई शिक्षा देने का किसी विषय पर, किसी ज्ञान की वस्तु पर या किसी गतिविधि का जो ज्ञान देने की बात होती है वो देने के लिए जो निबंध लिखे जाते हैं वो शिक्षात्मक निबंध कहलाते हैं। कल्पनात्मक निबंध जिसमें कल्पनाओं का आधिक्य हो, और वर्णनात्मक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब एक और वर्गीकरण हमारे सामने आता है जिसके अंतर्गत काफ़ी भेद लिखे गए हैं, काफ़ी भेद बताए गए हैं। वो है अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से निबंधों का वर्गीकरण। अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से निबंधों का वर्गीकरण, कौन कौन से वर्गीकरण होंगे? इनमें बहुत से हम पहले देख चुके हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, जिसे व्यास शैली का निबंध भी हम कह सकते हैं, विस्तार से कोई बात को कहना। फिर व्यंग्यात्मक शैली के निबंध, व्यंग्य पूर्वक बात कही गई। फिर है चित्रात्मक शैली के निबंध, जिसमें घटना का, विषय का, वस्तु का जैसा वो दिखता है वैसा चित्र खींच करके रख दिया जाए, चित्र बना करके शब्दों के माध्यम से सब चित्र पैदा कर दिया जाए, ऐसे निबंध भी होते हैं। फिर है आलंकारिक शैली के निबंध, ये सब आ चुके हैं। एक चित्रात्मक शैली को या व्यंग्यात्मक शैली को छोड़ दिया जाए तो इसमें अलंकारों का प्रयोग होता है निबंधों में। आजकल अलंकारिक निबंध कम पसंद किए जाते हैं। मुहावरा शैली के निबंध, जिसमें मुहावरों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। उदाहरण शैली के निबंध, किसी भी बात की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। काव्यात्मक शैली के निबंध, ये 8वां प्रकार हो गया, 8वां भेद हो गया। निबंधों की जो भाषा शैली है वो कविताओं की जैसे होती है उस तरह की होती है, या उसमें एक विशेष प्रवाह होता है। शब्द क्रीड़ा शैली, जिसमें शब्दों की क्रीड़ा की जाती है, शब्दों से क्रीड़ा की जाती है, नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नए नए अर्थों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों में। फिर है 10वां है खंडन शैली, इसमें किसी मत का खंडन किया जाता है। इसी प्रकार से इसके विपरीत मंडन शैली भी होती है, जो कि 11वीं हम शैली 11वां जो भेद है निबंध का मान सकते हैं। फिर है धारा शैली, कोई धारा विशेष के अंतर्गत निबंध लिखे जाते हैं। तरंग शैली, ये जो शैली पे आधारित जितने भी निबंध हैं या अभिव्यक्ति कौशल आधारित जितने भी निबंध उनमें सभी आ जाते हैं। तरंग जैसे ऊपर नीचे उठती है उस तरह से इसमें भाव और विचार ऊपर नीचे आते जाते हैं। विक्षेप शैली, इसमें विक्षेप अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो अंतिम मैं बताऊंगा इसके आधार पे वो है समास शैली के निबंध। तो इस तरह से लगभग 15 भेद निबंधों के या अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर हमारे विद्वानों ने बताए हैं। अब एक प्रकार का और भेद निबंधों का हमारे सामने आ जाता है, वो कौन सा आता है? वो है विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पे हमने और चीज़ों का भी वर्गीकरण किया है, उसी आधार पे इसको कर लेते हैं। जैसे ऐतिहासिक निबंध, दूसरा गवेषणात्मक निबंध, तीसरा चारित्रिक निबंध, चौथा धार्मिक निबंध, पांचवा सामाजिक निबंध, छठा राजनीतिक निबंध, सातवां यात्रा संबंधी निबंध, आठवां प्रकृति संबंधी निबंध, नौवां हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध और 10वां आत्मकथा रूपक निबंध। तो इस तरह से 10 प्रकार के भेद हम इसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस आधार को लेकर के वर्गीकरण करने वाला विद्वान चला है और उसके अपना
विचार, उसका अपना ज्ञान जितना है उस आधार पर उसने, या जैसा उसने सुविधाजनक समझा वैसा उसने वर्गीकरण कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये बहुत से वर्गीकरण हैं जिसके आधार पर हमारे सामने निबंधों के भेद निकल करके आते हैं। अब ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते और सबकी जानकारी करना संभव भी नहीं है, न हमारे लिए आवश्यक है। तो फिर कैसे हम करें कि किन के बारे में हम थोड़ी जानकारी अधिक लें? वो निबंध हम देखेंगे, इन्हीं में से निकाल करके हम देखेंगे, जैसे भावात्मक निबंध। फिर इसके उपभेद में जो अन्य कई निबंध के भेद आए हमारे, वो आ जाएंगे। उसी तरह से विचारात्मक निबंध। फिर उसी तरह से जो तीसरा भेद है वो होता है वर्णनात्मक निबंध। चौथा हम ले सकते हैं विवरणात्मक निबंध, और पांचवा हम ले सकते हैं ललित निबंध। तो ये मुख्य निबंध होते हैं, और हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो भावात्मक या ललित निबंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में भी इसी तरह के निबंध आपको मिलेंगे। तो आज हमने निबंधों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ी जानकारी ली। अगले व्याख्यान में हम आज जो मैंने अंतिम तौर पे जो नाम आपको बताए निबंधों के भेदों के, उन पर थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। इसी के साथ मैं आज की इस अपनी बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।